गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पीहू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। आज की वीडियो में जानेंगे कि अगर आपका बच्चा बार बार आपसे ब्रेस्ट मिल्क की डिमांड करता है, अभी थोड़ी देर पहले पिलाया फिर से मांग रहा है आपसे, तो उसका कारण क्या है और उसे सॉल्व कैसे करें इस वीडियो में बताऊंगी। जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है नई ममा के लिए है जो अभी अभी ब्रेस्ट फीडिंग करना सीख रही है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। उसके दिमाग में ये आता है कि अभी अभी तो ब्रेस्ट फीड करा था, फिर से बच्चे को भूख लग रही है। किसी किसी केस में बच्चा सोचती है कि अब 4 घंटे से मैं ब्रेस्ट फीड करा हूं, फिर भी बच्चे को भूख लग रही है। इसलिए नई ममास कई बार कंफ्यूज हो जाती, क्या है, करवाना है या नहीं करवाना है, इसके पीछे का साइंस क्या है। फ्रेंड्स, आपका बच्चा जब ना ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क मांगने लगता है ना, तो आपकी फैमिली आपको एडवाइस देने लगती है कि आपका जो दूध है वो कम है, टॉप मिल्क देना चाहिए आपको। बच्चा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, बच्चे को टॉप मिल्क, पाउडर मिल्क देना चाहिए। ये सारी एडवाइसेस फैमिली की तरफ से या फिर रिलेटिव्स की तरफ से आती है जब वो देखता है कि बच्चा बार बार फीड मांग रहा है। चलिए जानते हैं इसका रीज़न क्या है। फर्स्ट रीज़न, आपको अगर बच्चा बार बार दूध मांग रहा है तो आपको चेक करना चाहिए कि क्या वो क्लस्टर फीडिंग तो नहीं है। अब आप पूछोगे क्लस्टर फीडिंग क्या है। क्लस्टर फीडिंग का मतलब ये है कि बच्चा है ना एट 3 से 4 या फिर 5 घंटे लगातार सोया है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको जाननी है, बच्चा अगर 15 दिन से पहले है तो बच्चे को हर 2-2 घंटे में उठा के फीड कराए, और अगर 15 दिन के बाद है तो अगर 5 घंटा सोता है तो इट्स ओके। वो इसलिए क्योंकि 15 दिन से पहले तक ना बच्चे को समझ में नहीं आता कि उसे भूख लगी है या फिर उसको रोना चाहिए भूख लगने पे, क्योंकि वो पेट में था, उसको कुछ डिमांड करने की ज़रूरत नहीं थी। ऑटोमेटिकली गर्भनाल के जरिए उसका पेट, उसकी सारी जो ज़रूरत है वो फुलफिल होती थी। पर निकलने के बाद उसे समझना रहता है कि किस तरह से डिमांड करना चाहिए भूख लगने पे, तो वो अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगता है। इस वजह से आपको 15 दिन का पहले आपको हर 2-2 घंटे में उठा के फीड कराना है। 15 दिन के बाद वो काफ़ी मैच्योर हो जाता है कि है ना उसे भूख लगी तो रोना है। इस वजह से अपन अपना 4 से 5 घंटा वो सोता है तो अलाउ करें। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चा अगर 5 घंटा कंटिन्यू सोया है तो उठने के बाद वो 5 घंटे की जो भूख है वो मिटाएगा। उसका पेट थोड़ा ही छोटा होता है, इस वजह से वो बार बार थोड़े थोड़े देर पे बार बार आपसे दूध की डिमांड करता है। इस डिमांड को आप क्लस्टर फीडिंग कह सकते हैं। ये कंटिन्यूस 1 घंटा 2 घंटा चल सकता है। थोड़े थोड़े देर पे फिर से दूध मांगेगा, आप 1 घंटा 2 घंटा लगातार दूध पिला रहे हो, ऐसा होता है। फ्रेंड्स, ये एकदम पॉजिटिव साइन है। सेकेंड रीज़न, जब बच्चा बार बार दूध मांगता है तब आपको चेक करना है कि आपका जो ब्रेस्ट मिल्क का फ्लो है वो कैसा है। आपको ये जानना है कि आपका जो दूध है बच्चे के लिए इनफ है, तो कहना सुसु काउंट चेक करें। जो सुसु काउंट है वो 6+ होना चाहिए। पूरा दिन में सुसु 6+ करना चाहिए। उसका जो वेट गेन है प्रॉपर होना चाहिए और वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। आप समझिएगा कि आपका जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो प्रॉपर है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको एक बार गायनेक से पूछ लेना चाहिए, या फिर लैक्टेशन कंसल्टेशन होता है ना, उनसे जाके एक बार बात करनी चाहिए कि आपका दूध प्रॉपर है या नहीं। अगर नहीं होगा तो वो प्रॉपर गाइडेंस देंगे आपको। थर्ड रीज़न, बार बार बच्चे का दूध मांगने का ये भी हो सकता है कि आपका जो लैचिंग है वो प्रॉपर नहीं है। कई मदर्स बोलती है मैं आधा आधा घंटा बच्चे को दूध पिलाती हूँ पर फिर भी उसका पेट नहीं भरता है। उस कंडीशन में बच्चे का जो लैचिंग है वो प्रॉपर नहीं होगा तो उसका पेट नहीं भरेगा। प्रॉपर लैचिंग का मतलब ये है कि बच्चे का जो मुंह है निप्पल के ऊपर नहीं, निप्पल के ऊपर जो ब्राउन एरिया होता है ना उसके ऊपर कवर होना चाहिए। प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है बताती हूँ। का मुंह इस तरह से नहीं होना चाहिए, बच्चे का मुंह इस तरह से होना चाहिए, तो समझेगा कि प्रॉपर लैचिंग हो रही है या नहीं। आइडली आपको ये चेक करना है कि जो होठों के ऊपर और होठों के नीचे जो ब्राउन पार्ट आता है वो ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखेगा तो प्रॉपर लैचिंग, अगर ज़्यादा दिखेगा तो प्रॉपर लैचिंग नहीं है। प्रॉपर लैचिंग होगी तो बच्चे को फीड ज़्यादा मिलेगा, वो जल्दी सेटिस्फाइड हो जाएगा, और प्रॉपर लैचिंग नहीं होगी तो वो जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होगा।
फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है, अगर आपका लैचिंग प्रॉपर नहीं होगा तो बच्चा 1 घंटा पिए, 2 घंटा पिए, 4 घंटा पिए तो भी अब उसका पेट नहीं भरेगा। प्रॉपर लैचिंग के साथ पिलाओगे तो उसका पेट फटाक से भर जाएगा। रीज़न नंबर 4, चेक कीजिए कि बच्चा बोर तो नहीं हो रहा है। वो क्या होता है ना, बच्चा रो रहा है, आप ले रहे हो, फिर शांत हो जा रहा है, फिर रो रहा है, आप ले रहे हो, शांत हो जा रहा है, फिर रो रहा है, ले रहे हो, अब शांत हो जा रहा है। ये कनेक्ट होता है कि बच्चा है ना काफ़ी टाइम से एक ही कमरे में रह रह के वो बोर हो जा रहा है, पक जा रहा है। सेम टाइमिंग के आसपास बच्चा हमेशा इरिटेट होता है। इस ये साइन है इरिटेशन का। ये कैसे समझेगा कि बच्चा बोर हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, ये कैसे समझेगा, चलिए अब जानते हैं। अब आपका जो ब्रेस्ट है ना, वो फीड करने के टाइम जैसे बच्चे थम सक करते हैं, कुछ इस तरह से बच्चा कर रहा है तो इसका मतलब वो बोर हो गया है, काफ़ी टाइम से एक ही जगह पड़े पड़े, इस वजह से आपको बार बार फीडिंग के लिए मांग रहा है। उस टाइम में वो ज़्यादा वो फीड करता ही नहीं है, बेसिकली वो उससे आपका नब्बल सक करता है ताकि यहाँ वो वैसे सक करने से ना यहाँ के जो जबड़े हैं ना वो उसकी एक्सरसाइज होती है और उसे अच्छा सा अच्छी फीलिंग आती है, इस वजह से वो सक करता है। फ्रेंड्स, ये आपको समझना है कि ना आपका बच्चा बार बार मांग रहा है, क्या वो बोर हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, इस वजह से मांग रहा है, ये आपको देखना है। न्यूबॉर्न के साथ कुछ एक्टिविटीज़ होती है, वो करने से ना बच्चा थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। पर वो एक्टिविटीज़ करने से कुछ दिनों के बाद आप नोटिस करोगे, हाँ यार बच्चे तो एकदम रिलैक्स फील कर रहा है, बार बार ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो वो रिलैक्सेशन पाने के लिए ब्रेस्ट फीड करता था वो नहीं कर रहा है। पॉइंट नंबर 5, इफ बच्चा अगर बार बार डिमांड कर रहा है ब्रेस्ट मिल्क का, कहीं ना कहीं वो है ना आपको मिस कर रहा है, इस वजह से वो बार बार डिमांड कर रहा है। आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि वहीं तो हूँ मैं, क्यों बार बार मांग रहा है, उसके पास से तो बैठी हूँ, कहाँ जा रही हूँ। आपको एक चीज़ समझना है, जब बच्चा आपके पेट में 9 महीने कॉन्स्टेंटली 9 महीने आपके पेट में था, तब वो आपको महसूस कर सकता था, आपके हार्ट बीट सुन सकता था, आपको टच कर सकता था, यस कांस्टेंट था। और जैसे ही बाहर आ गया है वैसे ही उसकी सुसु पॉटी के टाइम आप आ रहे हो, उसको ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम ही सिर्फ आप उसको ले रहे हो, उसके उसके अलावा वो सिर्फ झूले में रहता है या फिर बेड पे रहता है, जहाँ वो सोता है वहीं पे रहता है, या फिर कोई और लेता है। आपके साथ उसका कनेक्शन थोड़ा कम हो जाता है जैसे वो पेट में था। तो बच्चे को लगता है कि मैं मम्मा से अपने बहुत दूर जा चुका हूँ, मैं अकेला हो गया, मम्मा मेरे को लेती ही नहीं है, सिर्फ सुसु पॉटी और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ही लेती है। तो इस फीलिंग को वो कम कैसे करे, तो बार बार वो ब्रेस्ट मिल्क मांगेगा, बार बार ब्रेस्ट मिल्क मांगेगा तो आप उसके पास ही रहोगे, ये एक रीज़न हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं। इस कंडीशन में आपको है ना दिन में 1 या 2 बार, मैक्स 2 बार आपको अपने बच्चे को क्या करना है, स्किन टू स्किन टच देना है। स्किन टू स्किन टच का मतलब क्या है, चलिए जानते हैं। जब आप स्किन टू स्किन टच देते हो ना बच्चे को, तब आपके बॉडी का ऊपर का जो पार्ट है ना उस पर कपड़े नहीं होने चाहिए और बच्चा भी एकदम नंगा पुंगा होना चाहिए। उसके बाद अपने बच्चे को लेना है और अपने ब्रेस्ट के बीच में रखना है, जब दोनों ब्रेस्ट है ना उसके बीच में अपने बच्चे को रखना है और ऊपर से कोई कपड़ा ले ले, ताकि है ना आपका बच्चा आपकी जो हार्ट बीट है ना जो उसने पूरे 9 महीने तक सुनी है वो सुन सके और उसे रिलैक्सेशन फील हो सके। इस टाइम पे जब आप स्किन टू स्किन टच दे रहे हो उस टाइम पे ना आप बेसिकली गाना गा सकते हो, इसके लिए लोरीज गा सकते हो, या फिर जो फनी मोमेंट्स थे जो आपने प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्सपीरियंस किया था वो सुना सकते हो। बेसिकली अब आपका और आपके बच्चे का जो टाइम है वो टाइम इंजॉय कर सकते हो। इससे ना बच्चे को सिक्योरिटी फील होगी तो बच्चा कम क्रैंकी होगा, तो बार बार जो अनवांटेड ब्रेस्ट फीडिंग की जो डिमांड करता है ना बच्चा वो नहीं होगा। 6 पॉइंट, अब तक तो मैंने बताया बच्चे और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, अब जानते हैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोग कहते हैं कि बच्चा बार बार दूध मांग रहा है तो इसका मतलब वो भूखा है। फ्रेंड्स, तब आपको क्या करना है, अपना दिल और दिमाग दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है और चीज़ें को सॉल्व करना है। आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका जो लैचिंग है वो प्रॉपर है। बच्चे ने 20 मिनट 25 मिनट तक दूध पिया है, ऑलमोस्ट 15 मिनट से पकड़ लो दूध पिया है और खुद होके छोड़ा है।
आपका फ्लो भी अच्छा है। फ्लो कैसे समझेगा कि आपका बच्चा जो है पूरे दिन में 6 से ज़्यादा बार सुसु कर रहा है, इसका मतलब कि आपका जो फ्लो है बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, अभी अभी आपने ब्रेस्ट फीड करवाया है, फिर भी बच्चा ऐसे करके करता है ना, वो कर रहा है। फ्रेंड्स, ये है ना हंगर का साइन नहीं है, ये एज अ डेवलपमेंट का साइन है। जब बच्चे ऐसा करते हैं ना, तो वो एक स्टेज का डेवलपमेंट है। आपको समझना है कि ये बच्चा भूखा नहीं है, वो सेटिस्फाइड है। आपको उनको क्वेश्चन पूछना है कि आपको कैसे समझा कि है ना बच्चा भूखा है। वो बोलेंगे इस बच्चा मुंह खोल रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा है, या फिर को होठों को टच कर, ऐसा कर रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो ये करेगा तो वो भूखा ही है। आपको ये समझना है कि वो भूखा नहीं है। आप कहोगे कि जब भी मैं ऐसा ऐसा करता है तो मैं ले लेता तो पीता है, तो वो तो उसकी फेवरेट चीज़ है, वो तो पिएगा ही। यह उसके पास बहाना है आपके पास आने का, इसके अलावा और क्या है जो आप उसको लोगे। आप ही इस तरह से इशारे करने पे आप उसको लेके बैठोगे, तो बच्चे को आप ट्रेनिंग दे रहे हो कि मैं इस तरह से इशारे करूँगी का तो मम्मा तो लेगी ही। तो इस तरह से मत कीजिए आप। आपको समझना है एज अ मदर के बच्चे का जो साइन है वो सही है या नहीं। 7 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये जो क्लस्टर फीडिंग का टाइमिंग हो रहा है, दिन में 1 या 2 बार हो रहा है, तो ये ओके है, नॉर्मल है। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बार बार हो रहा है, दिन में 24 घंटे में बार बार हो रहा है, रोज हो रहा है, बार बार मतलब कि बार बार भी हो रहा है और रोज भी हो रहा है, तो आपको एक बार डॉक्टर से दिखाना चाहिए। 1-2 बार हो रहा है और रोज 1-2 बार हो रहा है, तो वो नॉर्मल है। बच्चा अपने आप को आपके साथ सेट कर रहा है, इस वजह से। अगर बार बार होगा तो एक बार प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इधर ही तक था। होप सो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ चीज़ें शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पीहू प्रिंस। यहाँ तक वीडियो देखा है तो धन्यवाद। चलिए बाय।